अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज अदा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आवाज आई मिस्टर अब्दुल कादिर जीलानी डोंट पे नमाज। जोर से बोलो। ये बड़ी मशहूर कहानी है, आपने बचपने से सुनी होगी, लेकिन यहाँ दो जुमले में टर्निंग पॉइंट के तौर पर उठाकर पेश करता हूँ जो जहां ले जाना चाहता हूँ आपको। बड़ी मशहूर कहानी है, सुना होगा, हर कसो नाकस से सुना होगा। आवाज आई अब्दुल कादिर जीलानी डोंट पे नमाज। आई एम हैप्पी फ्रॉम यू मिस्टर अब्दुल कादिर जीलानी। मैं तुमसे खुश हूं, तुम्हें नमाज पढ़ने की कोई हाजत नहीं। बोलो जोर से, ऊंची आवाज से बोलो। अगर हमें आवाज आ जाए तो हम तो मस्जिद के मिंबर से ऐलान करेंगे, देखो हमें आसमान से आवाज आई है, बिल्कुल कि तुम नमाज मत पढ़ो, हमें तो रब ने मना कर दिया। जैसा कि आज का जाहिल अंगूठी बाज पीर कहता है, हम नमाज तसव्वुर में खाने काबा में पढ़ते हैं। अबे जालिम, झूठे फरेबकारी मक्कार शैतान, तू तसव्वुर में नमाज खाने काबा में पढ़ता है, फिर रसूल ने मैदान बदर में नमाज क्यों पढ़ी थी? बेशक, सुभान अल्लाह। अबे जालिम, जब तू नमाज आलम में तसव्वुर में खाने काबा में पढ़ता है, तो तलवारों की झनकार में मुस्तफा ने मैदान उहद में नमाज क्यों पढ़ी थी? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान जोर अल्लाह। से बोलो। अबे जालिम, झूठे मक्कार, अगर तू आलम में तसव्वुर में खाने काबा में नमाज पढ़ता है, तो फिर फातिमा के शौहर सुभान अल्लाह, क्या बात। हसनैन के अब्बा दामादे मुस्तफा असदुल्लाहिल गालिब इमामिल मशारिक़ वल मगारिब अल्लातिल मुश्किलात वन नवाइब। ऐ जाहिल पीर, जब तू आलम तसव्वुर में नमाज पढ़ता है तो मेरे अली से पूछ, अली किले खैबर का दरवाजा उखाड़ कर तलवार के साए के नीचे तूने खैबर के किले में नमाज क्यों पढ़ी? तो आवाज दी, खैबर के किले में नमाज पढ़ना अली का काम है, कामयाबी देना खुदा का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, क्या बात है। सुभान अल्लाह। तू कहता है आलम तसव्वुर में नमाजें पढ़ते हैं, क्या बात है। वो किसी भी सिलसिले का पीर हो, वी कांट एक्सेप्ट, किसी भी सिलसिले का पीर हो, चाहे वो हमारा पीर कारी अमानत रसूल ही क्यों ना हो, तब भी हम बेनमाजी पीर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बेशक, बिल्कुल हक बात। लेकिन कारी अमानत रसूल वो पीर था, क्या बात है। सुभान अल्लाह। जिसने शहरे पीलीभीत से निकलकर हिंदुस्तान के जितने सफर किए, कोई ऐसा पेट्रोल पंप ना होगा जहां पे उसने मुसल्ला बिछाकर नमाज अदा ना की। क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं जब बहराइच शरीफ के प्रोग्राम में जा रहा था तो एक पेट्रोल पंप पे रुका, वो तेल डालने वाला करीब आया, कहा मौलाना जी इधर आओ। कहा कहां से आए हो? हमने कहा दूर से आ रहे हैं। कहा तुम्हारी तरह एक कपड़ा लेकर एक बाबा जी आया करते थे। हमने कहा वो क्या करते थे? कहा वो बाबा जी आते थे और वो हाथ पैर मुंह धोते थे हमारे पेट्रोल पंप पे, और इसी तरह कपड़ा बिछाकर वो नमाजें पढ़ते थे। लेकिन अब वो बाबा जी नहीं आ रहे हैं। तो मैंने कहा वो बाबा कारी अमानत रसूल था, जब जमीन के ऊपर था तो तेरे पेट्रोल पंप पे नमाजें पढ़ता था, आज कब्र में चला गया तो मुस्तफा का दीदार कर रहा है। अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, क्या बात है। और आज का पीर कहता आलम तसव्वुर में नमाज पढ़ते हैं। ऐ अली फातह खैबर, तुमने नमाज क्यों पढ़ी है? जुल्फ़िकार हैदरी चल रही है, किले खैबर के जेर जबर कर रही है, दरवाजे खैबर को उखाड़ रही है। अली ने कहा ये कामयाबी तलवार की जोर पर नहीं है। बेशक, अगर बेगैरतों, अगर थोड़ी सी भी गैरत है हमें, तो इस जुमले से चोट लगना चाहिए। अली ने कहा ये मेरी तलवार का कमाल नहीं,
अगर ये जुमला दिल पे चोट लग जाए तो कबूल करना, ये मेरी तलवार का कमाल नहीं कि मैंने किले खैबर को उखाड़ कर फेंक दिया। फिर अली किसका कमाल है? अली ने कहा ये तो मेरी नमाजों का कमाल है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत क्योंकि मैं जो नमाजें पढ़ता हूँ अपने लिए नहीं, अपने रब के लिए पढ़ता हूँ। बेशक, सुभान अल्लाह। अब उसी का बेटा है हजरत अब्दुल कादिर। क्या बात है, सुभान जोर अल्लाह, से बोलो, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। तुम्हें कोई किस्सा कहानी नहीं सुनाऊंगा, मैं तुम्हें वो चीज सुनाऊंगा जो मेरे मुस्तफा ने सुनाया। सुभान अल्लाह, उसका क्या बेटा बात है अब्दुल कादिर जीलानी, उसका नूरे नजर है अब्दुल कादिर जीलानी। आवाज आई, डोंट पे नमाज मिस्टर अब्दुल कादिर जीलानी, आई एम एग्री विद यू मिस्टर अब्दुल कादिर जीलानी। सुभान जोर से बोलो, जोर से, सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज से बोलो, और जोर से बोलो। आगे जुमला बोलूं, जी, बोलूं, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब्दुल कादिर जीलानी ने कहा सुन, मुझे नमाज की कोई जरूरत नहीं। कहा तुझे नमाज की कोई जरूरत नहीं तो कहा ऐ इंसान बता क्या मैं नबी हूं? बोलो 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 बोलो, जवाब सुनो। अरे क्या मैं नबी हूं? पहले बाबा की सुन जाओ, सुनो क्या कह रहे हैं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मैं नबी हूं? आवाज आई नबी नहीं। क्या मैं आदम हूं? कहा आदम भी नहीं। अच्छा जोर से बोलो, जोर से। क्या मैं आदम हूं? कहा नहीं। क्या मैं ईसा हूं? कहा नहीं। क्या मैं मूसा हूं? कहा नहीं। क्या मैं नबी हूं? कहा नहीं। क्या मैं अली हूं? कहा नहीं। क्या मैं हुसैन हूं? कहा नहीं। क्या मैं हसन हूं? कहा नहीं। क्या मैं ज़ैनुल आबिदीन हूं? कहा नहीं। क्या मैं इमाम जाफर हूं? कहा नहीं। क्या मैं इमाम बाकर हूं? कहा नहीं। क्या मैं अबू बकर हूं? कहा नहीं। क्या मैं उमर हूं? कहा नहीं। क्या मैं उस्मान हूं? कहा नहीं। क्या मैं अली हूं? कहा नहीं। तो मेरे गौस ने कहा अरे जब नमाजें मेरे नबी में माफ ना हुई तो अब्दुल कादिर पे कैसे माफ होगी? अल्लाह, जब मेरे नबी पर माफ ना हुई तो अब्दुल कादिर पे कैसे माफ होगी? लेकिन आज हमारा मुसलमान समझ बैठा है कि नमाज ना पढ़े हुकूमत मिल जाए, हमें प्रधान बन जाए, वोटरों के सामने तो रात रात भर सजदा करते रहे क्योंकि वो वोट देगा। अरे ये वोटर तुझे वोट देगा लेकिन खुदा तुझे जहन्नम के वो जन्नत का आला महल देगा। तू अपने वोट के चक्कर में रात भर एक अदना से 2 पैसे के आदमी के सामने पूरा टाइम खराब करता है। अरे खुदा से कह दे मौला पहले तेरा सजदा करूंगा, अगर प्रधानी तकदीर में होगी तो दे देना। तो मौला कहेगा अरे तुझे दुनिया की प्रधानी नहीं, आजा मैं तुझे जन्नत की प्रधानी अता कर दूंगा। लेकिन आज का ये 2 टके का इंसान, 2 पैसे का इंसान, 2 पैर और 2 हाथ का इंसान एक सजदा करने को तैयार नहीं। फिर कहता कौन सा गुनाह हुआ है मुझसे जो मेरा काम नहीं बन रहा? अबे इंसान जरा ये तो बता कि तूने नेकी कौन सी की है, कौन सी नेकी की है? अब्दुल कादिर से जवाब दिया कि जब मेरे नबी पे माफ न हुई, बदर के शहीदों पे नमाज माफ न हुई, उहद के गाजियों पे नमाज माफ न हुई, खंदक और तबूक के शहीदाइयों पे नमाज माफ न हुई, करबला के शहींशाह हुसैन इब्ने अली पे नमाज माफ न हुई, अब्बास अलमबरदार पे माफ न हुई, हजरत सकीना पे माफ न हुई, उम्मे रुबाब पर माफ न हुई, दादी फातिमा पर माफ न हुई, नाना रसूल पर माफ न हुई, तो मुझ पर कैसे माफ होगी? आवाज आई, खुदा ने कहा अब्दुल कादिर तूने शैतान को मुंह तोड़ जवाब दे दिया, ये जवाब देना तेरा
का इमाम बनाना मेरा काम है। तुम बताओ, ये जलसा सुन रहे हो ना, अभी आएंगे लोग कहेंगे नहीं सुभान अल्लाह बोलो जन्नत तुम्हारे बाप की हो गई। आएंगे कहेंगे एकदम सटीक, खुद तो नमाज पढ़ के नहीं आया होगा लेकिन तुम्हें जन्नत जरूर देकर जाएगा। बोल सुभान अल्लाह जन्नत तेरी, बोल नाते पर जन्नत तेरी। जन्नत की क्यारी पिंडाल में आ गया जन्नत तेरी, ये शामियाने में आ गया जन्नत तेरी। अच्छा जरा हदीस में दिखा दे शामिया में आने जन्नत तेरी हो गई। देखा हदीस में नाच पढ़ने से जन्नत तेरी हो गई। देखा हदीस में तकरीर सुनने से जन्नत तेरी हो गई। अरे और तो और छोड़, पूरी रात नमाजें पढ़ते रहो, पूरे दिन नमाजें पढ़ते रहो, 5 वक्त की नमाजें ना पढ़ो तब भी जन्नत तुम्हारी नहीं। इशराक पढ़ो, अव्वाबीन पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो, लेकिन फजर ना पढ़ो, जोहर ना पढ़ो, असर ना पढ़ो, मगरिब ना पढ़ो, ईशा ना पढ़ो। देखे कोई मुफ्ती फतवा दे दे के जन्नत तेरी हो। पहले फजर है बाद में इशराक, पहले मगरिब है बाद में चाश्त है, पहले ईशा है बाद में तहज्जुद है। अरे तू पूरे साल के रोजे रख और रमजान के रोजे मत रख, देखे तेरा कोई रोजा कबूल हो जाए बाबा है? देखे तुम्हारा रोजा कबूल हो जाए। जबकि रोजा इबादत है कि नहीं? बोलो रोजा इबादत है कि नहीं? 12-14 घंटे की भूख और प्यास से तड़पता है इंसान। पूरे साल के रोजे रखो लेकिन कहो कि रमजान के रोजे की क्या जरूरत, मैं नहीं रखूंगा। 11 महीने के रोजे रखे, रब कहेगा तेरे 11 महीने के रोजे तेरे मुंह पे मार दिए, क्योंकि 11 महीने के रोजे हमने तुझ पे फर्ज नहीं किए, हमने तुझ पर रमजान के रोजे फर्ज किए हैं। अब्दुल कादिर जीलानी ने जवाब दिया, अगर मुझ पे नमाज माफ होती तो खुदा फर्ज क्यों करता? जोर से बोलो, जोर से, जोर से। अरे फिर खुदा को फर्ज करने की क्या जरूरत? लिहाजा मलून शैतान सोर, अरे मुझ पर नमाजें माफ नहीं, मुझे नमाज पढ़ना पड़ेगी। अगर नमाज पढ़ूंगा तो अल्लाह का करम होता रहेगा। अब आला हजरत बोले, हमारी आन बोले, हमारी जान बोले, हमारी शान बोले, साहिबे कंजुल ईमान बोले, इब्ने नकी अली खान बोले, नबीरे रजा अली खान बोले, इल्म की चट्टान बोले, बुलहुज पठान बोले, बरेली के अहमद रजा खान बोले, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। अल्लाह। अब बताओ दलेलगंज के लोगों, ये जलसा सुनकर तुम जन्नती हो जाओगे? बोलो बोलो। अब मैं तुम्हें एक मशवरा और दूं, किसी भी नातखा को बुलाओ या मुकर्रिर को बुलाओ या नकीब को बुलाओ, मैं एक फार्मूला देके जा रहा हूं। किसी भी नातखा को बुलाओ या मुकर्रिर को बुलाओ या शायर को बुलाओ या अनाउंसर को बुलाओ, तो जिस वक्त वो तुम्हारे घर में दाखिल हो, जहां कयाम हो, उस वक्त से लेकर स्टेज तक और स्टेज से लेकर उसकी रुखसती, उस पर नजर रखना। और वो जब चलने लगे तो उससे पूछना, हजरत इतना बताओ कि आपने नमाज ईशा कहां पढ़ी थी? बाबा बाबा बोलो बोलो, ये हक है तुम्हारा कि नहीं? अगर वो मगरिब के वक्त में आया तो देखो इसने मगरिब कहां पढ़ी है। अरे जब भी नमाजी, चाहे मुकर्रिर हो, चाहे शायर हो, चाहे मुफ्ती हो, अगर वो स्टेज पे आएगा तो तुम्हें जहन्नमी तो बना सकता है, वो जन्नती नहीं बना सकता। खुद ही उसने नमाज नहीं पढ़ी, तुम्हें क्या नमाजी बना? वो तो तुमसे सिर्फ मोटा लिफाफा लेने के लिए, इसलिए उसकी एक्टिविटीज पे नजर रखो। बात समझ में आ रही है कि नहीं? नमाजी शायर को बुलाओ, नमाजी मुकर्रिर को बुलाओ, नजर रखो। क्या बात है, वो स्टेज पे दे रहा है ना, लंबी सी पगड़ी पहन के आ गया, अच्छा सा जुब्बा पहन के आ गया तो अल्लाह का वली तो नहीं हो गया। हाँ, अगर वाकई नमाजी है तो हमारे लिए रोल मॉडल है, इबादत गुजार है तो रोल मॉडल है,
और अगर नमाजी नहीं है तो वो भी जहन्नम का ईंधन है, हम भी जहन्नम के ईंधन है। बोलो बात सही है कि नहीं? कमेटी वालों तुम्हें मशवरा दे रहा हूं, आइंदा साल से नजर रखना, हर मुकर्रिर, हर शायर पर, हर अनाउंसर पर, हर नकीब पर नजर रखना। लेकिन नजर रखेगा कौन? जब कमेटी वाले खुद नमाजी होंगे। बाबा तुमने नमाज कहाँ पढ़ी थी? काबे में। अब ये मत कहना कि मैं तो भैया काबे में पढ़ के आया हूँ, दलेलगंज की मस्जिद में मजा ही नहीं आता। ऐसा मत कहते ना बाबा, ना इतने फतवे लगेंगे गांव में दफन होने की जगह भी नहीं मिलेगी। नमाज जान जाए लेकिन नमाज ना जाए। अरे काबे में नमाज पढ़वा दी, अल्लाह का फजल है। मस्जिद नबी में नमाज पढ़ा दे, अल्लाह का फजल है। और गांव में नमाज पढ़वा दे, अल्लाह तेरा शुक्र है ना बाबा? बात सही है गलत? तो इसलिए आइंदा साल से कमेटी वालों नजर रखना, और तुम भी नमाज पढ़ना। फिर देखो जलसे में कैसे नूर बरसेगा। फिर लाइटों की जरूरत नहीं, अंधेरा होगा फिर भी नूर बरसेगा, क्योंकि मेरा नबी मस्जिद नबी में अंधेरे में बैठता था। डेकोरेशन नहीं था, लाइटें नहीं थी उस जमाने में, छोटा सा चिराग जलता था। चिराग क्या जलता था? इधर देखो बाबा, क्या जलता था? लेकिन सहाबा के नूरानी चेहरे होते थे। अबू बकर का नूरानी चेहरा, उमर का नूरानी चेहरा, उस्मान का नूरानी चेहरा, अली का नूरानी चेहरा। तो मेरे नबी ने कह दिया, ऐ मेरे सहाबा, आज तुम्हारे चेहरों से ये मस्जिद नबवी चमक रही है, कल जन्नत के महल चमकेंगे। हमने कहा आका वो कैसे? तो आका ने कहा जब तुम वुजू बनाते हो तो वुजू की वजह से तुम्हारे चेहरे चमकेंगे। जब चमकेंगे तो कयामत में लोग कहेंगे, मौला ये कौन है जिनके चेहरे से रोशनी निकल रही है? कौन है ये जिनके चेहरों से रोशनी निकल रही है? आवाज आएगी, ये कलीमुल्लाह के उम्मती नहीं, ये नजीउल्लाह के उम्मती नहीं है। का कौन है? आवाज आएगी, ये मोहम्मद हबीबुल्लाह के उम्मती है। कौन सी क्रीम लगाई थी इन्होंने चेहरा चमकाने के लिए? कौन सा लोशन इस्तेमाल किया था चेहरा चमकाने के लिए? आसमान से, आसमान का रब कहेगा इन्होंने क्रीम नहीं चमकाई थी, मेक एवोल्यूशन किया।